श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। सर्वेभ्यो नमांसि। अत्र वेदान्तसार ग्रन्थे ग्रन्थकार सदानंद योगीन्द्रः सूक्ष्म भूतानां सृष्टिं निरूपयति। तदवसरे विज्ञानमय कोशः, प्राणमय कोशः, मनोमय कोशः इति त्रयाणां कोशानाम् उत्पत्तिमपि सः निरूपयति। तत्र तेषां कुतः प्राणमय कोशः, मनोमय कोशः इति नाम इत्यादिकं प्रतिपादयति। अनन्तरं एतत् कोशत्रयमेव सूक्ष्मशरीरम् इति अभिधीयते। तत्र समुदायरूप सूक्ष्मशरीर उपाधिना उपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भः, प्राणः इत्यादि शब्दैः व्यवह्रियते इति निरूपणं कृतवान्। अनन्तरं एतेषां कोशाणां समुदाय शक्त्या हिरण्यगर्भः, सूत्रात्मा, प्राणः इति चैतन्यं व्यपदिश्यते। व्यष्टिरूप उपाधिना उपहितं चैतन्यं तैजस शब्देन व्यवह्रियते। तस्य तैजसम् इति नाम इति एतावपर्यन्तं पूर्वतनकक्षायाम् अस्माभिः दृष्टम्। इदानीम् अग्रे अत्र या व्यष्टि उपाधिः एवं समुदाय उपाधिश्च, अत्र व्यष्टि उपाधिः स्थूलशरीरापेक्षया सूक्ष्मम् इति कृत्वा सूक्ष्मशरीरम् इति उच्यते। अस्यैव स्वप्नः इति नाम। अत्र समुदायशक्त्युपहितं चैतन्यं सूत्रात्मा इत्युच्यते। व्यष्टि उपाधि उपहितं चैतन्यं तैजसम् इति उच्यते। एतौ द्वौ अपि, सूत्रात्मा तेजसौ द्वौ अपि तदानीम् अर्थात् स्वप्नावस्थायां सूक्ष्माभिः मनोवृत्तिभिः तत्र याः मनोवृत्तयः वर्तन्ते जागृत्कालीनाः अनुभव गोचराः संस्काराः वर्तन्ते, अदृष्टद्वारा ताः एव वासनाः विषयरूपं ददति। तान् विषयान्, मनोवासनारूपान् विषयान् तत्र सूत्रात्मा एवं तैजसश्च स्वप्नावस्थायाम् अनुभवतः। अस्मिन् विषये श्रुतिम् अपि ग्रन्थकारः उदाहरति। प्रविभुक्तभुक् तैजसः, तैजसः प्रविविक्तभुक् अर्थात् सूक्ष्मांशं सः अनुभवति। भुक् इत्यस्य अनुभवति इत्यर्थः। एवञ्च प्रविविक्तभुक् अर्थात् सूक्ष्मान् अंशान्
ये अंशाः जाग्रत्कालीनाः अनुभूताश्च अनन्तरम् अंतःकरणे वासना रूपेण तिष्ठन्ति अदृष्टद्वारा ते एव विषयस्वरूपं प्राप्ताः तान् विषयान् अत्र तैजसः अनुभवति इति श्रुतिः उदाहरति। वेदांतसार ग्रंथ में प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, इन 3 कोशों का बारे में अब तक ग्रंथकार ने प्रतिपादन कर चुका है। ये 3 कोश, ये उपाधि है, समुदाय रूप उपाधि से उपहित चैतन्य का हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा, प्राण, इन 3 नाम हैं। जो व्यष्टि, ये 3 कोश जो है, 3 कोशों का व्यष्टि उपाधि से उपहित चैतन्य का नाम होता है तेजस। तो सूत्रात्मा और तेजस, समुदाय रूप उपाधि से उपहित चैतन्य का नाम ही सूत्रात्मा, व्यष्टि उपाधि से उपहित चैतन्य का नाम है तेजस। तो तेजस और ये सूत्रात्मा, ये दोनों स्वप्नावस्था में विषय पदार्थों का भोगने वाले हैं। जागृत अवस्था में जो विषय अनुभूत होता है, पश्चात वे विषय वासना रूप में अंतःकरण में स्थित है। स्वप्नावस्था में अदृष्ट द्वारा वे वासनाएं विषय रूप में तेजस को दिखता है। उन विषयों को तेजस ने और सूत्रात्मा, इन दोनों मिलके अनुभव करता है, अर्थात उनका विषय पदार्थों का भोग करता है। इस विषय में श्रुति स्पष्ट है, विविक्त भुक् तैजसः, अर्थात तेजस में प्रविविक्त भुक्, सूक्ष्म अवस्था में स्थित विषय पदार्थों का भोगने वाला है। इस विषय को श्रुति स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करती है। तो समुदाय उपाधि उपहित चैतन्य का नाम सूत्रात्मा, व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य का नाम तो तेजस हो गया। उन दोनों में भी अभेद है। इस बात को ग्रंथकार ने एक उदाहरण से हमें स्पष्ट करते हैं। अत्रापि समष्टि व्यष्ट्योः तदुपहित सूत्रात्मा तैजसयोश्च वन वृक्ष तदवच्छिन्न आकाशवच्च जलाशयवत् तद्गत प्रतिबिंबित आकाशवच्च अभेदः एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्तिः। अत्र सूत्रात्मा एवं तैजसः एतौ द्वौ वर्तेते। एतयोः भेदः नास्ति, अभेदः अस्ति। यदि यथा वन वृक्षयोः व्यष्टि प्रत्येकशः विवक्षां कुर्मः, तदा भेदेन व्यवहारः कर्तुं शक्यते। यदा समुदाय रूपेण व्यवहारं कुर्मः तदा अभेदः दृश्यते। एवमेव अत्रापि प्रत्येकशः यदि विवक्षां कुर्मः तत्र भेदः बहुत्वं दृश्यते, अनेकत्वं दृश्यते। यदा समुदाय रूपेण विवक्षां कुर्मः तत्र अभेदः दृश्यते इति अत्रापि उदाहरणमस्ति। न केवलं एतावत्,
यथा वृक्ष वनयोर्मध्ये अभेदः एवं वनावच्छिन्न आकाशस्य महाकाशस्य च अभेदः अस्ति। यथा जलानां जलाशयस्य च अभेदः अस्ति एवं जलगत जले प्रतिबिंबित आकाशस्य एवं महाकाशस्य च अभेदः अस्ति। एवमेव तैजस सूत्रात्मनोः अथवा सूत्रात्म तैजसयोः अभेदः अस्ति इति ग्रंथकारः उदाहरणपूर्वकं स्पष्टयति। सूत्रात्मा और तेजस इन दोनों में अभेद है। जैसे वृक्ष और वन में व्यष्टि रूप में देखेंगे तो उसमें भेद है, लेकिन समुदाय रूप में देखेंगे तो वनम इस रूप से इसी रीति से एक वचन का हम प्रयोग कर सकते हैं। और एक भी निदर्शन है, वनावच्छिन्न एक आकाश है और महाकाश है। वनावच्छिन्न आकाश और महाकाश इन दोनों में अभेद है। अथवा जल प्रतिबिंबित आकाश और जलाशय प्रतिबिंबित आकाश, और एक है जलाशय प्रतिबिंबित आकाश और महाकाश, इन दोनों में भी अभेद है। वैसे ही समुदाय शक्ति उपहित चैतन्य का, व्यष्टि उपहित उपाधि उपहित चैतन्य का भी अभेद है। इसीलिए सूत्रात्मा और तेजस इन दोनों में भी अभेद हम देख सकते हैं। इसी रीति से सूत्रात्मा और तेजस इन दोनों में उदाहरण प्रदर्शन पूर्वक ग्रंथकार ने अभेद का प्रतिपादन कर चुका है। एवं सूक्ष्म शरीर उत्पत्ति ही, अब तक ग्रंथकार ने सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति प्रस्तुत किया है। बाद में सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर का, सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति कैसे हो सकता है, इसको ग्रंथकार ने आगे प्रतिपादन करता है। स्थूलभूतानि तो पंचीकृतानि, स्थूलभूत जो है वो पंचीकृत है, अर्थात जो सूक्ष्म भूत है वो अपंचीकृत, अर्थात वो मिश्रण, उनमें मिश्रण नहीं है, पांच भूतों का मिश्रण नहीं है, मेलन नहीं है। जब मेलन होता है उसको पंचभूत अथवा महाभूत अथवा स्थूलभूत कहते हैं, तब उनको पंचीकृत कहते हैं। पंचीकृत इसका अर्थ है मिश्रण होने से उत्पन्न जो भूत है उनका पंचीकृत नाम है। तो पंचीकृत, पंचीकरण चाहिए, पंचीकरण होना चाहिए। तो पंचीकरण कैसा होता है, इसलिए आगे ग्रंथकार ने प्रतिपादन करते हैं। पंचीकरणं तु आकाशादि पंचसु एकैकं द्विधा समं विभज्य तेषु दशसु भागेषु प्राथमिकान् पंचभागान् प्रत्येकं चतुर्धा समं विभज्य तेषां चतुर्णां भागानां स्व स्व द्वितीयार्धभागं परित्यज्य भागान्तेषु संयोजनम्। पांच भूतों का पहले एक एक भूत को भी 10-10 भाग करना है। आकाश, आकाश में 10 भाग करना है। इसी रीति से तेजस में, वायु में, जल में, पृथ्वी में, पांच भूतों में भी पहले एक एक भूत को 5 भाग 10-10 भाग करना है। 10 भागों में जो पहले 5 भाग है उनका 4 भाग से विभाग करना है। तो खुद का 5 भाग अलग है, एक एक भूतों का खुद का 5 भाग अलग है,
और 5 भागों में, शिष्ट 5 भागों में 4 भाग करना है। उनसे एक एक अंश से दूसरों 5 भूतों में मिश्रण करना है। इससे 5 महाभूतों का उत्पत्ति हो जाता है। प्रथमं पंचभूतानि वर्तन्ते, तत्र एकैकमपि भूतं दशधा विभक्तव्यम्। तत्र द्वितीय भागः यः अस्ति, तत्र पञ्चभागाः सन्ति। तत्र दशभागाः आहत्य एकैकस्मिन् भूते दश भागाः करणीयाः। तत्र भागपञ्चकम् एकम्, अपरं भागपञ्चकम् इति तत्र दशसु भागेषु पञ्च भागाः द्वेधा विभक्तव्याः। यत् प्रथमं भागपञ्चकम् अस्ति, तत् भागपञ्चकं चतुर्धा विभक्तव्यम्। तत्र एकैकः, चतुर्षु भागेषु एकैकः भागः अन्येषां भूतानाम् उत्पत्तौ कारणं भवति। अर्थात् आकाशस्य 10 भागाः सन्ति, 10 भागेषु प्रथमं 5 भागाः, द्वितीयं 5 भागाः इति भागद्वयम्। तत्र प्रथमे 5 यत् पंचमम् अथवा 5 भागाः सन्ति, तत्र 4 भागाः करणीयाः। आकाशस्य 4 भागेषु एकेन भागेन एकभूतस्य उत्पत्तिः, द्वितीयभागेन द्वितीयभूतस्य उत्पत्तिः, तृतीयभागेन तृतीयभूतस्य, चतुर्थभागेन चतुर्थभूतस्य। एवं रीत्या आकाशे स्वस्य 5 भागाः सन्ति एव। अपरे 5 भागाः अन्येभ्यः भूतेभ्यः सकाशात् अत्र मेलनं कृत्वा एवं रीत्या 5 भागाः 5 भूतानि च उत्पद्यते इति ग्रन्थकारः कथयति। पुनरेकवारं कथयामि। अत्र मिश्रण विषये कोऽपि मतभेदः नास्ति। एवं चिन्तनीयं, 5 भूतानि एकैकस्मिन्नपि भूते, उदाहरणार्थम् आकाशं यदि स्वीकुर्मः, आकाशे 10 भागाः सन्ति। 10 भागेषु प्रथमं भागद्वयं करणीयम्। द्वितीयः भागः स्वस्य उत्पत्त्यर्थं वर्तते एव। तत्र प्रथमः यः भागः अस्ति, 5 भागाः, तेषु तान् 5 भागान् चतुर्धा प्रथमं विभागः करणीयः। तेषु 5 भागेषु चतुर्धा विभागं कृत्वा तत्र एकैकस्मात् भागात् एकैकस्य भूतस्य उत्पत्तिः। इत्येवं रीत्या सर्वेष्वपि भूतेषु सर्वेषामपि भूतानां भागाः सन्ति। उनका एक अंश है। अर्थात आकाश में खुद का 5 भाग है, और जो 5 भाग है वो वे 5 भाग दूसरे भूतों से उत्पन्न हुआ है। इसी रीति से एक भूत में खुद भाग से एक भूत का उत्पत्ति हो सकता है। इसी रीति से पंचीकरण उत्पत्ति कहा जाता है। अस्मिन् विषये स्पष्टं श्रुते अपि प्रमाणं वर्तते इति ग्रन्थकारः कथयति। द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः स्वस्वेतर द्वितीयांशैः
योजनात् अंशः स्पष्टं प्रमाणपुरस्सरं ग्रन्थकारः प्रतिपादयति। द्विधा विधाय च एकैकम्, एकैकमपि भूतं द्विधा विधाय, अर्थात् तत्र प्रथमं दशभागाः करणीयाः, दशभागेषु द्विधा कृत्वा प्रथमं पञ्चभागं पञ्चभागाः इति कृत्वा द्विधा विधाय च एकैकं, चतुर्धा प्रथमं पुनः प्रथमं तान् पञ्च चतुर्धा विभागः करणीयः। स्वस्वेतर द्वितीयांशैः योजनात् पञ्चपञ्चते, तत्र स्वस्य यः द्वितीयांशः स्वस्मिन्नेव अस्ति, अपरः द्वितीयांशः अन्येभ्यः भूतेभ्यः लभ्यते, अर्थात् अन्येषां भूतानाम् एकैकस्य अंशस्य संयोजनेन सः तत् भूतम् उत्पद्यते इति स्पष्टं प्रमाणमपि तत्र वर्तते इति ग्रन्थकारः कथयति। जो पंचीकरण मेलन का ग्रंथकार ने प्रतिपादन किए हैं उस विषय में श्रुति भी स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से श्रुति प्रतिपादन करती है। द्विधा विधाय च एकैकम, हर एक भूत का भी उसका 10 भागों में द्विधा विधाया, दो दो भाग करना है, दो भाग करना है। जो दूसरा 2 भाग है वो खुद का ही है, खुद में रहता है। पहला जो भाग है उसका 4 भाग करना है, एक एक भाग से, और दूसरा और 4 भूतों का मिश्रण हो जाता है। इसी रीति से एक एक भूत में खुद का 5 भाग है, दूसरा भाग जो है दूसरा भूतों से अथवा अलग 4 भूतों से एक एक अंश मेलन करने से एक एक भूत की उत्पत्ति है। इसी रीति से ग्रंथकार ने पंचीकरण का स्पष्ट श्रुति का उदाहरण करके प्रतिपादन करता है। जो अभी ग्रंथकार ने जो पंचीकरण प्रतिपादन किया है अर्थात मेलन प्रतिपादन किया है, तो ये पंचभूतों का पंचीकरण जो मेलन है वो श्रुति में वेदों में नहीं दिखता है, वेदों में नहीं प्रतिपादित हुआ है। इसलिए कुछ लोग पंचीकरण में 5 भूतों की उत्पत्ति विषय में शंका करते हैं। ये बात श्रुति में अर्थात वेद में स्पष्ट रूप से नहीं प्रतिपादित हुआ। जो वेदांत ग्रंथ में प्रतिपादित हुआ है पंचभूतों की उत्पत्ति, ये तो अनुक्त है, अर्थात श्रुति वेद में प्रतिपादित नहीं प्रतिपादित हुआ है, इसका वेदांत शास्त्र में प्रतिपादन करते हैं। तो इसका मूल नहीं है, मूल प्रमाण नहीं है। इसी रीति से कुछ लोग आक्षेप करता है, शंका उठाते हैं। इसलिए ग्रंथकार ने अभी उत्तर देता है, अस्य अप्रामाण्यम न आशंकनीयम। जो पंचीकरण अब तक प्रतिपादित हुआ है इस विषय में अप्रामाण्य शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रिवित्करण श्रुतेः पंचीकरणस्यापि उपलक्षणार्थत्वात्। इस मूल में ग्रंथकार ने इसका उत्तर देता है। अत्र यत् पंचीकरणं पंचभूतानां मेलनं ग्रन्थे प्रतिपादितम् अस्ति,
अयं विषयः वेदे मूलप्रमाणेषु कुत्रापि नोपलभ्यते। तर्हि यस्मिन् विषये मूलं प्रमाणं नास्ति तं विषयम् अत्र ग्रन्थकाराः प्रतिपादयन्ति इत्येवं रीत्या केचन आक्षेपं कुर्वन्ति। अत्र यत् पञ्चीकरणं प्रतिपादितम् अस्ति तत् अप्रामाणिकम् इति केचन आक्षेपं कुर्वन्ति। अस्य आक्षेपस्य ग्रन्थकारः इदानीं स्वयम् उत्तरं ददाति। त्रिवित्करणश्रुतेः पञ्चीकरणस्यापि उपलक्षणार्थत्वात्। त्रिवृत्करणश्रुतिः अस्ति, छान्दोग्यश्रुतिः त्रिवित्करणश्रुतिः। सा श्रुतिः एवमस्ति, अत्र किञ्चित् अस्माभिः सावधानैः भाव्यम्। यतः सेयं देवता ऐक्षत हन्ताहम् इमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीति तासां त्रिवृतम् एकैकां व्याकरवाणीति। एवं रीत्या छान्दोग्यश्रुतिः स्पष्टं त्रिवित्करणं प्रतिपादयति। सेयं देवता ऐक्षत, अस्य अर्थः सत् नामिका देवता एवं संकल्पम् अकरोत्। किं संकल्पम् अकरोत्? हन्ताहम् इमाः तिस्रः देवताः, अत्र पृथिवी अपु तेजांसि त्रीणि भूतानि प्रस्तुतानि। तेषां भूतानाम् एकैका देवताप्यस्ति। तत्र सतुनामिका देवता एवं संकल्पम् अकरोत्, अहं जीवरूपेण अथवा जीवरूपं स्वीकृत्य येषु त्रिषु भूतेषु ताभिः तदभिमानिभिः देवताभिः साकं त्रिषु भूतेषु प्रवेशं करोमि। कृत्वा तत्र त्रिवृत्करणं कृत्वा परस्परमेलनं कृत्वा तेषां नाम तेषां रूपम् अर्थात् ये गुणाः सन्ति तान् स्पष्टतया व्यक्तीकरोमि, प्रकटीकरोमि इति संकल्पं कृत्वा तत्र अनुप्रविश्य त्रिवृत्करणम् अर्थात् त्रयाणां भूतानां मेलनं कृत्वा त्रयाणां भूतानाम् उत्पत्तिं, तेषां नाम, तेषां ये गुणाः, तान् सर्वानपि सत् नामिका देवता करोत् इति तत्र स्पष्टं त्रिवृत्करणम् अस्ति। तर्हि एतत् सिद्धं त्रिवृत्करणेन भूतानां त्रयाणां भूतानां पृथिवी अपु तेजसाम् उत्पत्तिः अस्ति इति श्रुतिः प्रतिपादयति। अत्र त्रयाणि अथवा त्रीणि भूतानि प्रस्तुतानि, अतः त्रयाणां भूतानाम् उत्पत्तिं श्रुतिः प्रतिपादयति। तर्हि एतत् उपलक्षणम् इति ज्ञातुं शक्यते, एतत् ज्ञापकम्। अत्र त्रीणि भूतानि प्रस्तुतानि, अतः त्रिवृत्करणं प्रस्तुतम्। यदि पञ्चभूतानि प्रस्तुतानि अथवा पञ्चभूतानाम् उत्पत्तिरस्ति चेत् तर्हि यथा त्रिवृत्करणेन त्रयाणां भूतानाम् उत्पत्तिः, एवं पञ्चीकरणेन पञ्चानां भूतानाम् उत्पत्तिः इति श्रुतिः अत्र स्पष्टं प्रमाणमस्ति इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तर्हि छान्दोग्यश्रुतौ त्रिवृत्करणम् अस्माभिः पञ्चीकरणे ज्ञापकम् अस्ति। तर्हि पञ्चीकरणम् अप्रामाणिकं किञ्चित् मूलं नास्ति, तथापि श्रुतिषु तथापि वेदान्तदर्शनेषु
पंचीकरणं प्रतिपादितमस्ति इति आक्षेपस्य अवकाशः नास्ति। कुछ लोग आक्षेप करते हैं अब तक जो प्रतिपादित हुआ है पांच भूतों की उत्पत्ति पंचीकरण से, परस्पर मेलन से जो उत्पत्ति कहा गया है उसका मूल नहीं है, क्योंकि श्रुति में अर्थात वेद में न कुछ ऐसा प्रसंग है पांच भूतों का उत्पत्ति के बारे में पंचीकरण का प्रतिपादन न श्रुति में हम नहीं देखते हैं। ऐसा कुछ श्रुति नहीं है। पंचीकरण का प्रतिपादन करने वाली श्रुति अब तक उपलब्धि नहीं हुआ। इसलिए जो पंचीकरण का वेदांत दर्शन में प्रतिपादन है वो अप्रामाणिक है। इसी रीति से कुछ लोग आक्षेप करते हैं। इसलिए ग्रंथकार ने अभी प्रतिपादन करते हैं अप्रामाण्यम न आशंकनीयम। ये विषय जो पंचीकरण भात है ये तो अप्रामाणिक नहीं है, ये तो ज्ञापित है। इसका एक ज्ञापक भी है। छांदोग्य श्रुति में त्रिवृत्त करण का प्रतिपादन है। श्रुति में ऐसा प्रस्तुत हुआ है सत नाम वाली एक देवता स्वयं एक संकल्प करती है, मैं इन तीन भूतों में, इन तीन इसका अर्थ है पृथ्वी, जल और तेजस, इन तीन भूतों में जो उनका अभिमानी देवता है, पृथ्वी, जल और तेजस का अभिमानी देवता है, उनके साथ में जीव रूप धारण करके उन तीन भूतों में मैं प्रवेश करूंगा। प्रवेश करके परस्पर मेलन से उन तीन भूतों की उत्पत्ति और उन तीन भूतों का नाम और उन तीन भूतों का गुण मैं प्रकट करूंगा। इसी रीति से संकल्प करके प्रवेश करके तीन भूतों की उत्पत्ति सनाम का देवता ने किए हैं और नाम और गुण उनका प्रकट किया। इसी रीति से त्रिवृत्त करण के बारे में छांदोग्य श्रुति में प्रतिपादन है। ये प्रतिपादन पंचीकरण का उपलक्षण है, अर्थात ज्ञापक है। उधर केवल तीन भूतों का प्रस्तुति है, इसीलिए त्रिवृत्तकरण प्रतिपादित हुआ है। जब पांच भूतों की उत्पत्ति प्रस्तुत होता है तो पंचीकरण का अवश्य प्रतिपादन करना ही होगा। इसीलिए जो त्रिवृत्तकरण का छांदोग्य श्रुति में प्रतिपादन है वो हमें पंचीकरण का ज्ञापक है। इसलिए जो पंचीकरण से पांच भूतों की उत्पत्ति ये तो अप्रामाणिक नहीं है। आगे ग्रंथकार ने प्रतिपादन करता है पंचानां पंचात्मकत्वेपि पंचात्मकत्वे समानेपि तेषु च वैशिष्ट्यात् तद्वादस्तद्वादः इति न्यायेन आकाशादि व्यपदेशः संभवति। पंचीकरण प्रतिपादन अनन्तरं पंचभूतानाम् उत्पत्तिः एवं स्पष्टम् अस्ति। अत्र पुनः एका शंका उत्पद्यते। अत्र आकाशे पंचभूतानाम् अंशाः सन्ति, एवं वायौ पंचभूतानाम् अंशाः सन्ति, एवं एकैकस्मिन् भूतेपि शिष्टानां भूतानाम् अंशाः सन्त्येव।
इदमेव खलु पंचीकरणं नाम। तर्हि अस्य भूतस्य अस्मिन् भूते यदि सर्वेषांपि भूतानाम् अंशाः सन्ति तर्हि अयम् आकाशः, अयं वायुः, इदं तेजः इत्येवं रीत्या व्यवहारः कथं कर्तुं शक्यते इति प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् इदानीं ग्रन्थकारः वदति, यस्मिन् भूते यस्य भूतस्य अधिकाः अंशाः वर्तन्ते तेन नाम्ना तस्य व्यवहारः भवति। अर्थात् आकाशे स्वस्य पञ्चभागाः सन्ति। अनन्तरं शिष्टानां भूतानाम् एकैकः अंशः अस्ति। तर्हि आकाशे पृथिव्याः अंशः अस्ति, जलस्य अंशः अस्ति, तेजसः अंशः अस्ति, वायोः अंशः अस्ति, किन्तु सः अंशः अल्पीयान् अस्ति। किन्तु बहु अंशः आकाशे स्वस्यैव अस्ति। एवञ्च यत्र स्वस्यैव अंशाः बहवः दृश्यन्ते तदा तेन नाम्ना तस्य व्यवहारः। अतः एव आकाशस्य अधिकाः अंशाः अस्मिन् भूते सन्ति इति इदं भूतम् आकाशम् इति नाम्ना व्यवह्रियते। अतएव तेषु च वैशिष्ट्यात्तु तद्वादस्तद्वादः, तद्वादः तद्वादः इत्यस्य तन्नाम तत् नाम अस्ति, तेन रूपेण व्यवहारः अस्ति। कथं? तेषु च वैशिष्ट्यात्। वैशिष्ट्यं नाम बहुत्वं, यस्य अनेकत्वं बहुत्वं, यत्र यस्मिन् अंशे बहवः अंशाः सन्ति तेन तस्य व्यवहारः भवति। इत्येवं रीत्या तद्वादः तद्वादः इति न्यायेन, अर्थात् अपरत्र च एवं भवन्ति, असाधारण्येन विपदेशा भवन्ति। अर्थात् यः धर्मः अधिकतया वर्तते तम् अंशम् आदाय व्यवहारः भवति इति कृत्वा आकाशं, वायुः, तेजः, जलं, पृथिवी इत्यादि रूपेण तेषां व्यवहारः भवति इति अत्र स्पष्टं प्रतिपादयति। पंचीकरण से अर्थात पांच भूतों का मेलन से पांच भूतों की उत्पत्ति इसी रीति से अब तक प्रतिपादित हुआ है। तो हर एक भूत में भी दूसरे भूतों का अंश है। अर्थात आकाश में आकाश का अंश भी है, पृथ्वी का अंश है, जल का अंश है, तेजस का अंश है, एवं वायु का अंश भी है। तो हर एक भूत में भी पांच भूतों का अंश है। तो ये भूत आकाश है, ये वायु है, ये तेजस, ये जल, ये पृथ्वी, ऐसा क्यों उसका नामकरण करना है? क्योंकि हर एक भूत में भी दूसरा भूत का अंश तो है। तो ये आकाश है, ये वायु, कैसा ये हम कह सकते हैं? इसका उत्तर अभी ग्रंथकार ने देता है। क्योंकि जिन भूत में अथवा जिस भूत में अधिक अंश किसका है उससे व्यवहार हो जाएगा। अर्थात आकाश में पांच भाग तो खुद का ही है, दूसरा पांच भाग और एक एक भूत से भूतों का मिश्रण से आ गया है। तो आकाश में पृथ्वी का एक अंश है, जल का एक अंश है, तेजस का एक अंश है, वायु का एक अंश है। लेकिन आकाश का पांच भाग है, ज्यादा से ज्यादा उसमें आकाश का ही भाग है। दूसरे भूतों का अंश होते हुए भी खुद का भाग ज्यादा से ज्यादा है। इस कारण से उस भूत का आकाश नाम है। इसी रीति से हर एक भूत का भी खुद में खुद का ज्यादा भाग है। इसीलिए पृथ्वी, जल, तेजस, वायु, आकाश, इसी रीति से उनका व्यवहार करना है।
इसी रीति से ग्रंथकार ने प्रतिपादन करता है। बाद में ततः पश्चात एवं रीत्या पंचभूतानां उत्पत्तिः पंचभूतानां किमर्थं तत्तन्नाम्ना एव व्यवहारः इति इमम् अंशं प्रतिपादनं कृत्वा ग्रंथकारः अग्रे कथयति तेषु भूतेषु के गुणाः उत्पद्यन्ते। आकाशे शब्दः अभिव्यज्यते, स्पष्टम् अस्ति पंक्तिः। आकाशे शब्दः अभिव्यज्यते, वायौ शब्दस्पर्शौ, अग्नौ शब्दस्पर्श रूपाणि, अप्सु अर्थात जले शब्दस्पर्श रूप रसाः, पृथिव्यां शब्दस्पर्श रूप रस गन्धाश्च। एवं रीत्या एकैकस्मिन् भूते के गुणाः अभिव्यज्यन्ते इति एतावत्पर्यन्तं प्रत्यपादयति। आगे ग्रंथकार ने पांच भूतों में कौन सा गुण है, तो क्या क्या गुण है, इसके बारे में ग्रंथकार ने प्रतिपादन करता है। आकाश में शब्द अभिव्यक्त प्रकट होता है, वायु में शब्द और स्पर्श ये दो गुण प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप ये तीन गुण रूप रस और गंध ये पांच गुण उत्पन्न होते हैं। इसी रीति से एक एक भूत में भी कौन सा गुण उत्पन्न होता है इसके बारे में अब तक प्रतिपादन कर चुका है। अग्रे ग्रंथकारः पंचभूतेभ्यः चतुर्दश लोकाः उत्पद्यन्ते इति इमम् अंशं स्पष्टयति। एतेभ्यः पंचीकृतेभ्यः भूतेभ्यः भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम् इत्येतन्नामकानाम् उपर्युपरि विद्यमानानाम् अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल नामकानाम् अधोधो विद्यमानानाम् लोकानां ब्रह्मांडस्य तदंतर्गत चतुर्विध स्थूल शरीराणाम् अन्नपानादीनांच उत्पत्तिः भवति। पंचीकृतेभ्यः मिश्रितेभ्यः इदानीम् उत्पन्नेभ्यः पंचभूतेभ्यः सकाशात् उपरि उपरि विद्यमानाः लोकाः ते लोकाः सप्तलोकाः सन्ति। भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम् इति रूपेण सत्यलोकपर्यन्तं सप्तलोकाः उपरि उपरि विद्यन्ते, ते लोकाः उत्पद्यन्ते। एवं अधः अधस्तात् सप्तलोकाः सन्ति। आहत्य चतुर्दश लोकाः पंचभूतेभ्यः एव उत्पन्नाः भवन्ति। अर्थात् चतुर्दश लोकाः उत्पन्नाश्चेत् ब्रह्माण्डस्य उत्पत्तिः। चतुर्दश लोकाः एव ब्रह्माण्डम् इति शब्देन व्यवह्रियन्ते। तथा च ब्रह्माण्डम् उत्पद्यते। केवलं चतुर्दश लोकाः ब्रह्माण्डम् इति ग्रंथेन स्पष्टं भवति, मूलग्रंथेन स्पष्टं भवति। किन्तु व्याख्याकाराः किञ्चित् शेषं पूरयन्ति। तत्र व्याख्यानांशम् अत्र ब्रवीमि। एत एव स्वावरणभूत लोकालोकपर्वत तद्बाह्य पृथिवी तद्बाह्य समुद्रैः सहिता ब्रह्माण्डम् इत्युच्यते। केवलम् अत्र ये उपरि सप्तलोकाः सन्ति, ये अधः सप्तलोकाः सन्ति, आहत्य चतुर्दश लोकाः ये अत्र कथिताः ते एव ब्रह्माण्डम् इति न भवति। किन्तु चतुर्दश लोकानाम् एकम् आवरणम् अस्ति।
सः एव लोकालोकपर्वतः इति कथ्यते। लोकालोकपर्वतस्य बहिः सुवर्णमयात्मिका पृथिवी अस्ति। तत् आवरणरूपेण अर्थात् सुवर्णमय पृथिव्याः आवरणरूपेण समुद्राः सप्तसमुद्राः सन्ति। एतत् सर्वमपि मिलित्वा ब्रह्माण्डम् इति व्यवहारः। तर्हि पञ्चभूतेभ्यः ब्रह्माण्डम् उत्पद्यते इत्यस्य अर्थः चतुर्दशलोकाः तद् आवरणभूतः लोकालोकपः एवं तस्य आवरणभूता सुवर्णमयात्मिका पृथिवी तद् बहिः विद्यमानाः सप्त समुद्राः आहत्य एतत् सर्वं ब्रह्माण्डम् इति व्यपदिश्यते। एवं रीत्या ब्रह्माण्डम् अस्मिन् ब्रह्माण्डे चतुर्विध स्थूलशरीराणि सन्ति। तानि इति अग्रे ग्रन्थकारः स्वयमेव स्पष्टयति। एवं तेषाम् अन्नं किम् अदति अथवा यानि अत्र चतुर्विध स्थूलशरीराणि सन्ति तव ते जीवाः किं वा खादन्ति किं वा पिबन्ति इत्यस्मिन् विषये एतत् सर्वमपि अत्र उत्पत्तिर्भवति इति प्रतिपादयति। जो मेलन से उत्पन्न है, पांचभूत उत्पन्न है, पांच भूतों से जो ऊपर लोक है, 7 लोक है, उनका नाम है भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। इस नाम से प्रसिद्ध 7 लोक भी उत्पन्न होता है। और नीचे 7 लोक है, उनका नाम है अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल। इस नाम से जो नीचे 7 लोक है आहत्य 14 लोक है। इसी रीति से ये 14 लोक ही ब्रह्मांड कहते हैं, 14 लोकों को ब्रह्मांड कहते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है। इसी रीति से 5 भूतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो मूल ग्रंथ से हमें ये स्पष्ट होता है ये 14 लोकों का ब्रह्मांड नाम है। लेकिन व्याख्यानकार ने बताते हैं केवल 14 लोकों को, 14 लोकों का ब्रह्मांड नाम नहीं है। 14 लोकों के साथ 14 लोकों का एक आवरण है, वो आवरण लोकालोक पर्वत कहते हैं। उसके भी बाहर सोना का पृथ्वी है, उसके बाहर 7 समुद्र है। तो ये 14 लोकों का आवरणभूत लोकालोक पर्वत, उनका आवरण है सुवर्णमय पृथ्वी, उनका आवरण है 7 समुद्र है। ये कुल के ये सब मिलके उनका ब्रह्मांड कहते हैं। तो 5 भूतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मांड में चतुर्विध स्थूल शरीर की उत्पत्ति है। वो चतुर्विध स्थूल शरीर क्या है, इसके बारे में ग्रंथकार ने आगे स्वयं बताते हैं। 5 भूतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और 4 प्रकार के शरीरों की उत्पत्ति और जो अन्न है और जल है, उनका योग्य अन्न और जल का उत्पत्ति बाद में होती है। इसी रीति से 5 भूतों से उत्पत्ति है। तो ब्रह्मांड में 4 प्रकारों के अथवा 4 प्रकार शरीर का उत्पत्ति है। तो 4 शरीर कौन सा है, क्या है?
इसके आगे ग्रंथकारणे प्रतिपादन करता है। अत्र चतुर्विध शरीराणि इति ग्रंथकारेण उक्तम्। तानि शरीराणि चत्वारि शरीराणि कानि? अत्र उत्तरम् अग्रे मूले अस्ति। चतुर्विध स्थूल शरीराणि जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज्जाख्यानि। जरायुजानि जरायुभ्यः जातानि मनुष्य पश्वादीनि, अंडजानि अंडेभ्यः जातानि पक्षि पन्नगादीनि, स्वेदजानि स्वेदेभ्यो जातानि यूक मशकादीनि, और उद्भिज्जानि भूमिं उद्भित्य जातानि लता वृक्षादीनि। चत्वारि तु जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज्ज इति रूपेण चत्वारि सन्ति। जरायुज अस्य शब्दस्य अर्थः जरायुना जातानि, जरायुना उत्पन्नानि। जरायु शब्दस्य अर्थः गर्भकोशः इति यं वदन्ति। गर्भकोशस्य उपरि आवरणरूपेण वर्तते जरायुः। तर्हि जरायुना ये उत्पद्यन्ते मनुष्याः पशवश्च उत्पद्यन्ते। अतः मनुष्याः पशवः एते सर्वे जरायुज शब्देन व्यवह्रियन्ते। अंडजानि अंडेन ये यानि जातानि भवन्ति, अर्थात् पक्षिणः पन्नगाः सर्पाः एते सर्वे अंडज शब्देन व्यवह्रियन्ते। स्वेदज स्वेदेन यानि जायन्ते मशकादीनि जायन्ते तानि स्वेदजानि भवन्ति। उद्भिज्जानि उद्भिज्जानि अर्थात् भूमिम् उद्भिद्य यानि उत्पद्यन्ते लताः वृक्षाः च तानि उद्भिज्जानि इति व्यवह्रियन्ते। एवं रीत्या ब्रह्माण्डे अस्मिन् ब्रह्माण्डे पंचभूतेभ्यः केवलं ब्रह्माण्डं नोत्पद्यते। ब्रह्माण्डे यत् अंतर्गतं चतुर्विधं शरीरमपि उत्पद्यते इति प्रतिपादयति। पांच भूतों से केवल ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं होती है, उसके साथ 4 प्रकार का शरीर की उत्पत्ति होती है। वो 4 प्रकार ऐसा है कि जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज्ज, इसी रीति से 4 है। इसमें जरायुज, इसका अर्थ स्पष्ट है, जो जरायु से ज उत्पन्न होता है उसका जरायुज नाम है। जरायु तो गर्भाशय को ऊपर में आवृत करने वाली झिल्ली, जो झिल्ली है उसका जरायु कहते हैं, उसको जरायु कहते हैं। तो जरायु से उत्पन्न होते हैं मनुष्य और पशु प्राणी, ये सब जरायुज शब्द से कहलाते हैं। तो अंडज, अंडों से जो उत्पन्न होते हैं उनका नाम है अंडजा। तो पक्षी साम ये सब अंड से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उसका नाम है अंडजा। स्वेदजा, जो पसीने से उत्पन्न होते हैं अथवा गंदे पानी से जो उत्पन्न होते हैं उनका नाम है स्वेदजा। तो जो ये मच्छर ये सब स्वेदजा होते हैं। और उद्भिज्ज है, अर्थात उद्भिद्य जातानि, धरती को फाड़कर जो उत्पन्न होते हैं उनका उद्भिज्ज कहते हैं। दो लताएं वृक्ष ये सब उद्भिज्ज होते हैं। ये सब 5 भूतों से उत्पन्न होते हैं। बाद में अत्रापि चतुर्विध स्थूल शरीरम, ये एक अनेक बुद्धि विषयतया वनवत् जलाशयवद्वा समष्टिः
वृक्षवत् जलवद्वा व्यष्टिरपि भवति। अत्र यत् निरूपितम् अस्ति चतुर्विधं स्थूलशरीरम् अर्थात जरायुजा, अंडजा, स्वेदजा, उद्भिज्जा इति चतुर्विधं यत् भूतं स्थूलभूतं स्थूलशरीरम् उत्पद्यते इति निरूपितम् अस्ति। अत्र चतुर्ष्वपि शरीरेषु वयम् एकत्वेनापि व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः, अनेकत्वेनापि व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः। अस्य उदाहरणं तु पूर्वमेव दत्तमस्ति। वनम् इति एकवचनेनापि प्रयोक्तुं शक्यते, एवं वृक्षाः इति बहुवचनमपि प्रयोक्तुं शक्यते। एवमेव चत्वारि स्थूलशरीराणि इत्यपि वक्तुं शक्यते। स्थूलशरीरम् इति रूपेण एकमपि वक्तुं शक्यते। अब तक जो स्थूल शरीर की उत्पत्ति कही गई है, उनमें हम 4 शरीरों के अनेक रूप से भी कह सकते हैं, एक रूप से भी कह सकते हैं, एक वचन भी हम प्रयोग कर सकते हैं, बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं। इसका उदाहरण तो पहले ही ग्रंथकार ने दिए हैं। वन और वृक्ष का उदाहरण से इसको स्पष्ट होता है। वृक्षाः ऐसे भी कह सकते हैं, वनम एक वचन से ही हम कह सकते हैं। इसी रीति से शरीराणि चत्वारि शरीराणि ऐसे ही कह सकते हैं, अथवा स्थूल शरीरम इस नाम से ही हम कह सकते हैं। बाद में जो स्थूल शरीर 4 स्थूल शरीर है, समुदाय रूप में ही समुदाय रूप से भी उसका व्यवहार हो सकता है, अथवा व्यष्टि रूप से अलग अलग करके भी उसका व्यवहार है। तो व्यष्टि उपाधि से उपहित चैतन्य का एक नाम है, व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य का अलग नाम है। वो नाम क्या है, किस लिए वो नाम उस नाम से उसका व्यवहार है, ये सबका ग्रंथकार ने आगे बताते हैं। हम अब तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड में 4 जरायुजा, अंडजा, स्वेदजा और उद्भिज्जा, इन 4 शरीरों के उत्पत्ति के बारे में अब तक ग्रंथकार ने प्रतिपादन किए हैं। बाद में किसका प्रतिपादन ग्रंथ में है वो आगे कक्ष में हम उसका समझ सकते हैं। तब तक आप सबका मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद समर्पण करता हूँ। धन्यवाद।